येलो लाइन की जो आप बात कर रहे हो ना, वो येलो लाइन 2 महीने में तोड़ने का वो लिखा, मतलब क्या एक अथॉरिटी है, आर्किटेक्ट है, ऑफिसर लोग हैं, वो काम कर रहा है, मतलब वो सब गलत। एक कंप्लेंट करता तुम जो करेगा सही। ये तुम्हारा लेटर है ना, भोपाल सिटी का नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये बॉम्बे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का है, जिसमें कहता है नीचे साइन भी है नीचे। और जो बिल्डिंग प्रपोजल पाकिस्तान का है क्या? नहीं, बिल्डिंग प्रपोजल पाकिस्तान का है क्या? ए भैया, परमिशन बिल्डिंग प्रपोजल देता है क्या वार्ड देता है? सर अभी आप लोगों ने डिमोलिश बिल्डिंग प्रपोजल को पूछा ना, बिकॉज यू हैव नो राइट, दैट्स व्हाई यू आर बिल्डिंग प्रपोजल, देन यू आर नाउ टेलिंग दैट ये बिल्डिंग प्रपोजल लेटर है। व्हाट आर यू टॉकिंग? बिल्डिंग प्रपोजल 24/11 को क्या लिखा है? अरे वो तुम्हारा गलती है, हमको क्या करने का? तुम आपस में देखो ना, तुम आपस में देखो। ये भैया ये बिल्डिंग प्रपोजल पे गलती की वजह से हमने तोड़ा है, इनका ऑर्डर के ऊपर हमने तोड़ा है, खत्म करो ना, लिखो चलो लिखो। इस वक्त हम उपस्थित है मुंबई कांदिवली लोखंडवाला सिएरा टावर के नीचे, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि मुंबई महानगर पालिका सहित भारतीय जनता पार्टी के सांसद सहित तमाम यहां लोग मौजूद हैं। और यहाँ एक शिकायत है कि मुंबई महानगर पालिका ने एक बार फिर से लापरवाही की है, मनमानी की है, सीधे तौर पे कहा जाए तो भ्रष्टाचार किया है। फिलहाल तस्वीरें दिखा देते हैं कि किस तरह का यह भ्रष्टाचार मुंबई महानगर पालिका द्वारा किया गया है, जिसमें एक कंपाउंड वॉल को बिना किसी इजाज़त के तोड़ दिया गया है। यह बात कहना है सांसद गोपाल शेट्टी का। सांसद गोपाल शेट्टी ने करीब 2 बजे से यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं और उनकी यह मांग है कि मुंबई महानगर पालिका ने जिस ग्राउंड पर इस कंपाउंड वॉल को तोड़ा है, या तो उसे समझाए या तो यह बताए कि उनकी गलती है। लेकिन इस बीच इन 4-5 घंटों में मुंबई महानगर पालिका ने अपनी गलती नहीं मानी है। लिहाजा सांसद गोपाल शेट्टी ने यह घोषणा की है कि जब तक मुंबई महानगर पालिका इस कंपाउंड वॉल के बारे में पूरी जानकारी नहीं देती है या तो पुनः रिपेयर करने की बात नहीं कहती है, तब तक वह आंदोलन से नहीं उठेंगे। या तो दूसरा ग्राउंड उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अगर उन्हें कहते हैं कि सांसद गोपाल शेट्टी जिस मुद्दे को लेकर धरने पर बैठे हैं, अगर वह नहीं है सही है तो उठ जाएंगे। तो इस पूरे मामले में अब मुंबई महानगर पालिका और सच्चाई के बीच का जो जोड़ है उसको जोड़ने की कोशिश सांसद गोपाल शेट्टी कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को आपको समझा दे कि मुंबई लोखंडवाला के पौध इलाका है, जहां पर सिएरा टावर के आसपास जो कंपाउंड वॉल बनाई गई थी, उस कंपाउंड वॉल को लेकर किसी शख्स ने शिकायत की है। इस शिकायत में बताया गया है कि एक कंपाउंड वॉल ज़्यादा जगह लेकर बनाया गया, यानी कि 6 मीटर की जगह 11 मीटर की दूरी पर बनाया गया है। लेकिन यह वॉल बनाने वाला यहाँ का विकासक है, यानी कि अगर विकासक ने बनाया है तो जाहिर तौर पर उसे ओसी मिली होगी या परमिशन दिया गया होगा। लेकिन उसके बावजूद किसी एक की शिकायत पर यहाँ फ्लैट में रहने वाले सैकड़ों लोगों को नुकसान पहुँचाया गया। सैकड़ों लोगों को पिछले 6 महीने पर इस तरह के खड्डे में रहने पर मजबूर किया गया। इस तरह की शिकायत सांसद गोपाल शेट्टी ने किया है। फिलहाल इस पूरे मामले में आज सांसद जी ने फैसला किया है कि या तो दीवार बनाने की परमिशन या बनाकर देगी मुंबई महानगर पालिका, या फिर सांसद गोपाल शेट्टी इसी तरह से यहाँ पर धरने पर बैठे रहेंगे। फिलहाल मुझे लगता है कि करीब 8:30 बजे का वक्त है, दोपहर 2 बजे से सांसद जी यहाँ बैठे हुए हैं धरने पर। लेकिन देर शाम तक जब तक मुंबई महानगर पालिका को कोई बड़ा अधिकारी सांसद गोपाल शेट्टी के आश्वासन नहीं दे देता है कि यह जो बीएमसी ने कार्रवाई की है वह गलत है, तब तक वह इस आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। अन्यथा इसी तरह का यह आंदोलन चलता रहेगा। लेकिन एक बात तो तय है, जिस तरह से मुंबई महानगर पालिका किसी भी कंप्लेनर को गंभीरता से लेते हुए तुरंत तोड़ा कार्रवाई करती है, उस पर भी कहीं न कहीं मनपा को अमल में लेना होगा, क्योंकि इस तरह की कार्रवाई से या तो मुंबई महानगर पालिका अपने निजी फायदे के लिए इस तरह की तोड़ा कार्रवाई करती है, या फिर कंप्लेनर को मदद पहुंचाने के लिए इस तरह की कार्रवाई का जब ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आया तो उन दिनों के रूल के हिसाब से बिल्डिंग लाइन से 6 मीटर पर कंपाउंड वॉल होना चाहिए, इस प्रकार का
नोट लिखा हुआ है, प्लान में उसका मार्किंग है। अब ये कंपाउंड वॉल 6 मीटर की जगह पे 11 मीटर पे है, क्योंकि रोड का जब डिमार्केशन मार्किंग हुआ तो रोड 36 मीटर पूरा है। उसके बाद में जो जगह बिल्डर का था उसने वहाँ पर कंपाउंड वॉल मारा। बिल्डर ने मारा था 2004 के पहले, सोसाइटी के लोग तो बाद में रहने के लिए आए। लेकिन इस सोसाइटी में रहने वाला एक बंदा जिसका यहाँ पर दुकान है, उन्होंने पूरा जगह एनक्रोच कर लिया। एनक्रोच किया तो सोसाइटी के लोगों ने कंप्लेंट किया बीएमसी में। बीएमसी के लोगों ने नोटिस मारा, कोर्ट कचहरी हो गई। कोर्ट ने कहा कि जो इलीगल है डिमोलिशन कर दो, और जो कंपाउंड वॉल उन्होंने बताया कि 6 मीटर की जगह पे 11 मीटर पे बना है उसको आप रेगुलाइज कर लो। तो सोसाइटी के लोगों ने बिल्डिंग प्रपोजल में रेगुलाइज के लिए उसका प्लानिंग डाल दिया। ज़मीन मालिक के पास से एनओसी ले लिया, टाइटल सर्टिफिकेट ले लिया है, ज़मीन उसका है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोसाइटी के लोग यूज़ करेंगे। तो प्रपोजल पेंडिंग है। उसके बीच में वार्ड के लोगों ने आकर आज ये पूरा कंपाउंड वॉल पहले फेस में आकर ये देखते हो आप, ये झोपड़पट्टी में, आप कैमरा घुमाओ, ये झोपड़पट्टी में इस प्रकार का दृश्य आपको दिखेगा नहीं। वहाँ पर उसकी ग्रेविटी आएगी। वहाँ पर घुमा भैया, ये दादा वहाँ पर घुमाओ, वो लेवल देखो और ये देखो कहाँ पर ये खड्डा इतने बना दिया। ये 6 महीने से सोसाइटी के लोग सफ़र कर रहे हैं। यहाँ पर बच्चों को घूमना फिरना पूरा बंद हो गया है। और आज जब ये तोड़ा तो मैं दोपहर को यहाँ पर आया, मैंने देखा, मैंने बोला कि गलत हुआ है, मैं आंदोलन करता हूँ, ये सही है, लेकिन मैं सामने वाले को मौका देता हूँ, नहीं मानेंगे तो फिर मैं आंदोलन करता हूँ। मेरा आंदोलन करना है धंधा नहीं है। आई एम 69, 69वें साल में दोपहर को खाना भी नहीं खाया हूँ। मैं इधर संघर्ष कर रहा हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है, और पूरा रात में बैठने वाला हूँ, हो सकता कल पूरा दिन भी बैठूँगा, मुझे कोई शौक नहीं है। मैंने कॉरपोरेशन के लोगों को कहा गलती हुई है, उसको ख़त्म कर दो, पूरा करो, कंपाउंड वॉल बांध दो, किसी कॉन्ट्रैक्टर को कहो तो बना देगा और ख़त्म करो इसको। लेकिन 4 घंटा यहाँ पर बैठने के बाद में भी वो दस से मस्त नहीं हुए। इकबाल चैल के जो असिस्टेंट है, पीएस है डीएमसी चौरे, उनको मैंने फ़ोन किया, उनको सारी बातें मैंने बताई। उन्होंने कहा कि मैं डीएमसी को फ़ोन करता हूँ। डीएमसी का अभी तक फ़ोन नहीं है, भाग्यश्री के पास है, वो आएगी भी नहीं, क्योंकि उनका एक अपना काम करने का एक तरीका है अपना। मैंने एडिशनल पुलिस कमिश्नर को फ़ोन किया। मैंने एक सांसद यहाँ पर 4 घंटे से आकर बैठा है, आपका एक सीनियर इंस्पेक्टर नहीं है, डीसीपी नहीं है, वो मुझे कहते हो तो म्यूनसिपालिटी का है ना, तो मैंने फ़ोन कट कर दिया। वो सेकेंडरी मैटर है। मतलब ये इस प्रकार से व्यवस्था चल रही है। ये पुलिस वाले हो या म्यूनसिपालिटी के लोग हो, ये हमारे पॉलिटिकल फील्ड के लोग हो, ये सारे मुंबई शहर के लोग जो टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, वो टैक्स में से पुलिस को तनख्वाह मिलता है, महानगर पालिका के अधिकारियों को तनख्वाह मिलता है, हमको मानधन मिलता है, वो भी तो तनख्वाह हो गया ना। ये हम तीनों ने मिलकर ये सारे लोगों का सेवा करना, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। लेकिन ये सारे सिस्टम के लोग जो टैक्स पेयर है उनको हैरान करते हैं, परेशान करते हैं, उनको इस प्रकार से तकलीफ में डालते हैं। बाकी जिनको जो करना हो करे, लेकिन एक गोपाल सिटी करके मैं इस प्रकार की बातों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता हूँ। जब तक मुंबई महानगर पालिका आकर अपनी उनकी भूल को कबूल नहीं करते हैं, रेक्टिफाई नहीं करते हैं, तब तक मेरा ये लड़ाई जारी रहेगा। और सेकेंडली, मेरे पार्टी के भाई एडवोकेट सिद्धार्थ शर्मा आया है, ये वकील है, मैं वकील नहीं हूँ। जेपी मिश्रा जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, वो अभी आ रहे। मेरे पार्टी के जिला के अध्यक्ष गणेश खनकर, ये तीनों मुझे कहेंगे कि आप ख़त्म करो तो मैं जाऊँगा, नहीं तो मैं यहाँ बैठा रहूँगा। सांसद जी, मुंबई मैं जब बोलता हूँ ये तीनों मुझे कहेंगे, तो ये तीनों के ऊपर मेरा एक कंडीशन भी रहेगा। ये बाकी जवाबदारी आप लोगों की हो जाती है इसको करने का। आप लोगों की हो जाएगी। मुझे कोई शौक़ नहीं धरना करने का, मुझे बिल्कुल शौक़ नहीं है। मेरा ये फाइनल डिसीजन है। सांसद जी, मुंबई महानगर पालिका में जब भी कोई आम नागरिक शिकायत करता है तो मुंबई महानगर पालिका उसे गंभीरता से नहीं लेती है, लेकिन जब कोई कंप्लेनर, आरटीआई एक्टिविस्ट इस तरह की कंप्लेन करता है तो बीएमसी तुरंत एक्टिव हो जाती है और उस पर कार्रवाई करने की बात करने लगती है। बहुत सही आपने बताया। ये आरटीआई एक्ट कांग्रेस ने लाया, अन्ना हजारे साहब ने आंदोलन किया। आरटीआई एक्ट इसलिए आया कि पॉलिटिशियन लोग गड़बड़ करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो, या ऑफिसर लोग सारे गड़बड़ करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो। इसलिए आरटीआई एक्ट आया नहीं कि कोई भी कंप्लेंट किसी का भी करे और हैरान परेशानी हो। एक भी ऑफिसर के ऊपर कार्रवाई हुई नहीं, एक भी अधिकारी जेल में नहीं गया, एक भी अधिकारी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ। लेकिन मुंबई शहर के हज़ारों लोगों के ऊपर इस प्रकार का तोड़ फोड़ करके परेशानी करने का काम मुंबई महानगर पालिका ने किया। ये जब बात सरकार के ध्यान में आया तो महाराष्ट्र सरकार ने रेक्टिफाइड जीआर निकाला, सर्कुलर को आप जो भी कहो। उन्होंने उसमें क्लियर कट कहा है कि कंसर्न रिलेटेड व्यक्ति कंप्लेंट करेगा तो ही उसका गंभीरता से उसको लेने का, बाकी कोई ऐरा गैरा कंप्लेंट करेगा तो उसका नोंद नहीं लेना। ये सर्कुलर निकला है महाराष्ट्र सरकार ने, उसका मैंने वीडियो रिलीज़ किया है। यानी कोई भी किसी का भी कंप्लेंट करेगा, ये कैसे चलेगा? वो घर पे बैठा रहेगा। ये हमारे सारे व्यवस्था के लोग गाड़ी लेकर आके तोड़ फोड़ करते हैं।
तो वो जीआर निकालने के बाद में भी अभी भी उसमें कोई बदलाव नहीं है। इसलिए मैं मानता हूं कि ये बदलाव आंदोलन से ही होगा, संघर्ष से ही होगा। अब वो ये निष्कर्ष पर पाए, बिल्डिंग प्रपोजल वाले कहते हैं कि वार्ड के लोगों का गलती है, वार्ड के लोग कहते हैं कि बिल्डिंग प्रपोजल का गलती है। मैंने उनको ये भी कहा वार्ड और बिल्डिंग प्रपोजल दोनों एक ही है, महानगर पालिका है, आप देख लो इसको क्या करने का करके। गलती हो जाती है ना, हो गया ना गलती, अब इसको क्या करने का। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है, वो मानने को तैयार नहीं है। तो मैं मानता हूँ भगवान की शायद यही इच्छा होगी कि एक मुद्दा आने वाले दिनों में पूरे मुंबई शहर को दिशा देगा। इसलिए मुझे संघर्ष करना ये अटल है मेरा। थैंक यू सर, थैंक यू।